आयुष्मान भारत योजना के तहत थोड़ी देर बाद गुरुग्राम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। गोल्डन कार्ड वितरण प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री और लाभार्थियों को साल में 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। हम आपको बता दें कि जिले में 3,80,000 से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा इससे और शुरुआती दौर में करीब 29 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। यानी कि शुरुआत में 29 लाख ऐसे परिवार होंगे जो लाभान्वित होंगे। फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के तहत थोड़ी देर बाद गुरुग्राम में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस खास कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खुद सीएम मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। गोल्डन कार्ड वितरण प्रोग्राम इसका नाम है और इसके जरिए जो है 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी लाभार्थियों को। तो शुरुआत में करीब 29 लाख परिवार को लाभ मिलेगा, यानी कि 29 लाख परिवार ऐसे होंगे जो इस गोल्डन कार्ड से लाभान्वित होंगे। तो राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है और जल्द ही सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। तमाम तैयारियां इस कार्यक्रम के मद्देनजर कर दी गई हैं और बस कुछ ही पल का इंतजार और उसके बाद सीएम जो है वो यहां पर होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज अंबावता भी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी सौगात मिलेगी गोल्डन कार्ड के जरिए? बहुत ही विशेष है क्योंकि किसी गरीब जी बिल्कुल, अगर देखिए हम पूरे प्रदेश भर की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में 29 लाख से ज्यादा जो परिवार है उनको आज आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड मिलेंगे। और इससे अगर हम बात करें पूरे हरियाणा के तो 1,24,00,000 से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। और आज इसकी शुरुआत इसी मंच से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। हालांकि कुछ देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में इसी तरह से 29 जगह कार्यक्रम रखे गए हैं और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम के मानेसर के इसी मंच से आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। तो वहीं अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को आज इसका फायदा मिलेगा। हालांकि 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी और इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज जो है वो लोगों को दिया गया था। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 715 ऐसे हॉस्पिटल है जिनको सूचीबद्ध किया गया है जिनमें आयुष्मान भारत के तहत अब इलाज होगा लोगों का। और लगातार इससे पहले की बात करें तो इससे पहले 15 लाख के आसपास हरियाणा में इस तरह के परिवार थे जो आयुष्मान भारत के तहत आते थे। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसका विस्तारीकरण किया है और 29 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया है। यानी अब कुल मिलाकर 1,24,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा और तकरीबन 5 लाख तक का उनका मुफ्त इलाज अब जो है प्रदेश के अलग अलग हॉस्पिटलों में, जिनके 715 हॉस्पिटल है, उनमें इलाज होगा। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ नीरज और पल पल का अपडेट हमारे को देते रहिएगा। फिलहाल तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में थोड़ी ही देर में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल और राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है और जल्द ही सीएम पहुंचने वाले हैं और इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। गोल्डन कार्ड वितरण प्रोग्राम का शुभारंभ करने जल्द ही मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और लाभार्थियों को साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। हम आपको बता दें कि 3,80,000 जिले में ऐसे लोग हैं, उससे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको इससे फायदा मिलेगा, जो इस आयुष्मान के गोल्डन कार्ड से लाभान्वित होंगे। तो एक बड़ी सौगात, एक बड़ा अवार्ड जिसको हम बोल रहे हैं, वो आज मिलने वाला है गुरुग्राम या फिर यूं करें कि हरियाणा वासियों को। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं कि जनता वहां पर मौजूद है, भीड़ वहां पर लग चुकी है और इंतजार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सीएम का। सीएम मनोहर लाल कब पहुंचते हैं, इस कार्यक्रम के शुरुआत करते हैं और एक तरह से क्या कुछ घोषणा वो करेंगे इस कार्ड को लेकर, ये भी देखना होगा और संबोधन करेंगे वो लोगों के सामने। वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे और पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि कुछ ही पलों का इंतजार और है और उसके बाद गोल्डन कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो इस प्रोग्राम के तहत कई सारे लोगों को लाभ मिलेगा, कई लोग लाभान्वित होंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता नीरज अंबावता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा इसे माना जा सकता है। इस कार्ड की क्या कुछ खूबियां होंगी और क्या इसके क्राइटेरिया हैं, कौन कौन लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं? इन सब चीजों की एक रिकॉर्ड
एक उपलब्धता रहे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गरीबों की बात करें तो अंत्योदय योजना के तहत हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत 1,80,000 सालाना जिनकी इनकम थी, जिनकी इनसे कम थी, उन लोगों को इसमें शामिल किया है और अब पूरे प्रदेश भर में 1,24,00,000 लोगों को इसका फायदा होगा, यानी 29 लाख जो परिवार है वो इसमें शामिल होंगे। और अगर इस इलाज की बात करें तो हर व्यक्ति एक साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हरियाणा के अलग अलग जो 715 हॉस्पिटल जो सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए हैं उनमें इलाज अब जो है कहीं ना कहीं करा पाएंगे। और इससे पहले की हम बात करें तो बीपीएल जो परिवार थे या फिर जिन लोगों के पास कच्चे मकान थे उनको इसमें शामिल किया गया था और उनकी संख्या की बात करें तो 15 लाख के आसपास ऐसे परिवार थे जो बीपीएल से कम थे, जिनके पास कच्चे मकान थे, उनको शामिल किया गया था। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जो है इस योजना का विस्तारीकरण किया है, इस योजना का जो दायरा है वो बढ़ाया है और उसके बाद अब 29 लाख परिवारों को पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और आज जो गुरुग्राम में कार्यक्रम रखा गया है इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे और जो गोल्डन कार्ड है वो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को यहाँ से सौंपेंगे। तो इसी तरह से पूरे अगर हरियाणा की बात करें तो अलग अलग जिलों में कुल मिलाकर 29 जगह इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी इस तरह के 3 कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे तो दूसरे कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में, तो तीसरा कार्यक्रम पटौदी में रखा गया है जहां राज्यसभा जो सांसद है रामचंद्र जांगड़ा वो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी है उनको आज गोल्ड कार्ड देंगे। तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए एक राहत की खबर है, गरीबों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि 5 लाख तक का जो उनका इलाज है वो अब कहीं ना कहीं मुफ्त हो पाएगा। जी नीरज, इसके तहत कुछ अस्पतालों को भी जोड़ा गया है या उसका वितरण हो जाना उससे ही पर्याप्त जो है उसका जी बिल्कुल। अगर हम इस पूरी योजना की बात करें तो 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की गई थी। और हरियाणा की बात करें तो 715 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनमें जो आयुष्मान भारत के जो कार्डधारी है या जो लाभार्थी है उनका इलाज होगा। क्योंकि अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो 715 इस तरह के अस्पताल है जिनमें इलाज करा पाएंगे। क्योंकि गुरुग्राम की अगर हम खासतौर पर बात करें तो मेडिकल का हब माना जाता है और हल्की अगर किसी को बीमारी होती है, एक बार अगर गुरुग्राम के आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं लाखों का जो बिल है वो आता है। और यही कारण है कि अब लगातार आयुष्मान भारत के तहत हरियाणा सरकार इसका विस्तारीकरण कर रही है। और अगर गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में 3,12,000 लोग हैं जिनको अब इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी अब हर साल में वो 5 लाख का इलाज मुफ्त गुरुग्राम के अलग अलग अस्पतालों में करवा पाएंगे। जुलिया बने रही हमारे साथ। नीरज, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कुछ ही देर का इंतजार और है और उसके बाद जो ये योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उसके तहत गोल्डन कार्ड वितरित किए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा तोहफा है गरीबों के लिए। और हम आपको बता दें कि इससे काफ़ी ज़्यादा लोग भी लाभान्वित होंगे। फिलहाल कुछ ही देर में मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे और ये कार्ड जो है वो वितरित किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत कई ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ बताया होगा। प्रदेश के SECC सूची में शामिल परिवारों के अलावा 1,80,000 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना से लाभ होगा। योजना के तहत इन परिवारों का 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो जिले के 1,14,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि कुछ अस्पताल भी ऐसे हैं जिनको इस योजना के तहत जोड़ा गया है ताकि इलाज जो है, जो गरीबों का इलाज है, वो मुफ्त में कराया जा सके। हम आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा में भी SECC सूची के अनुसार पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और अधिक से अधिक गरीब परिवारों को इससे फायदा मिले, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता नीरज अंबावता लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? अगर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो इसका पूरा का पूरा किस तरह से फ्लो चार्ट बनेगा और रजिस्ट्रेशन के कितने दिनों बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? के माध्यम है आप ऑनलाइन स्वयं घर से या किसी भी बच्चे की मदद से। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे परिवार जिनकी आय जो है सालाना 1,80,000 से कम है वो अंत्योदय योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद लगातार जो लोग हैं उस पर अधिकारी जांच करेंगे और उनकी बात करेंगे। हालांकि मैं आपको दिखा दूं कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो मंच पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अपने दर्शकों को सीधी अगर हम तस्वीरों की बात करें
तो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के मानेसर में पहुंचे हैं और यहीं से लगातार इस योजना का आज वो आगाज कर रहे हैं। हालांकि अंत्योदय जो योजना है या फिर कहे आयुष्मान भारत के तहत अब हरियाणा के 1 करोड़ 24 लाख लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अब हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और यहीं से इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो लगातार 29 जगह पूरे प्रदेश भर में इसी तरह के कार्यक्रम जो है आज हो रहे हैं। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी आज इस तरह के 3 जो है वो कार्यक्रम रखे गए हैं। और देखिए कि सीधा अगर तस्वीरों की बात करें तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल हम रुक करते हैं सीधा मानेसर का, जहां पर सीएम पहुंच चुके हैं। तो गुरुग्राम के मंच में आप देख सकते हैं कि सीएम मनोहर लाल वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद इस गोल्डन कार्ड वितरण समारोह का शुरुआत होगी। अंत्योदय परिवारों को इससे लाभ मिलेगा, हरियाणा के गरीबों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। तो मंच पर सीएम मनोहर लाल आप देख सकते हैं वहां पर पहुंच गए और भारी भीड़ भी यहां पर जमा हो चुकी है। तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं और कुछ ही देर बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत आज इस गुरुग्राम के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल अंत्योदय परिवारों को तोहफा देंगे। तो कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। 12 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड की सौगात दी जाएगी। आज 12 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड मिलेंगे और मंच पर सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ वहां पर जमा है, लोग आज इस योजना का लाभ उठाने के लिए आए हैं। जिले में 3,80,000 से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिलेगा, लाभान्वित होंगे लोग इससे। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज गुरुग्राम में कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और अंत्योदय परिवारों को सीएम की ये बड़ी सौगात मिलेगी। आज 12 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड मिलेगा। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल मंच पर मौजूद हैं। लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो आयुष्मान भारत के तहत आज गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो अपना संबोधन करेंगे। और हम आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलियत होने वाली है, इलाज में सहूलियत होने वाली है और अंत्योदय परिवारों को सीएम का आज तोहफा मिलने वाला है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत आज गोल्डन कार्ड जो है वो वितरित किए जाएंगे। एक बड़ा दिन आज उन परिवारों के लिए जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो प्रदेश सरकार अब उन नागरिकों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ देगी जिनका नाम वर्ष 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना डेटा में दर्ज नहीं था। तो मानेसर पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल। तो मानेसर पहुंचे सीएम मनोहर लाल और हम आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद सीएम का संबोधन होगा और मेरी किडनी खराब हो चुकी थी, घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। हम जैसे लोगों को शायद हो सकता है कि इलाज कराने का मौका ही नहीं मिलता, हम लोग सड़क पे ही पड़ के सिट जाते। खाना हमको कम मिल जाएगा, हम उसे सहन करेंगे, लेकिन बीमारी हमसे सहन नहीं हो पाएगी। आम जन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। देश का गरीब अब गंभीर बीमारी की स्थिति में लाचार नहीं होगा, उसको अपना सब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा अब गरीब परिवार को मिलने वाली है। हरियाणा में ऐसे कितने ही परिवार थे जो सिर्फ इसलिए गरीबी से जूझ रहे थे क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य का खर्चा खुद उठा रहे थे। माननीय
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य के आम आदमी के स्वास्थ्य और स्वाभिमान की सुरक्षा का जिम्मा उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इस योजना के तहत हरियाणा में अब तक 9,25,000 आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ले रहे हैं। शुरू में प्राइवेट में कराया मैंने इलाज, तो वहाँ पर तो मेरी बिकने की नौबत आ गई पूरी। तो उसके बाद में मैं आयुष्मान का कार्ड मिला मेरे को, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में आया। यहाँ फ्री हो रहा है, आयुष्मान की तरफ से हो रहा है। मेरा इलाज फ्री में हुआ है यहाँ पे, मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ फ्री में हुआ है यहाँ पे। धन सेहत का मिला, नई खुशियाँ मिली, नए समय में शुरू ये नई रीत है, हर बीमारी से अपनी हुई जीत है। राज्य के जन जन के स्वास्थ्य की दूरदर्शी सोच के साथ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत की इस जीवनदायी योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को भी जोड़ने का फैसला लिया जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 तक है। हरियाणा सरकार के इस निर्णय से अब राज्य के लगभग 29 लाख परिवार आयुष्मान भारत की इस योजना में शामिल हो गए हैं, या यूं कहें 1,25,00,000 लोगों को राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान कर दी है। इस ऐतिहासिक पहल पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के शुभ हाथों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरण की शुरुआत आज से पूरे राज्य में की जा रही है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले बीमारी का पता लगने, मेडिकल जांच, अस्पताल का खर्च, दवाएं और यहां तक के अस्पताल से छुट्टी के बाद भी खान पान और दवाओं का खर्च शामिल है। इस योजना में सर्जरी, कैंसर और हृदय रोग समेत 1,500 अन्य बीमारियों के लिए सरकार की तरफ से इलाज की सुविधा दी जाती है। रोगियों के उपचार के लिए कुल 715 अस्पताल, जिनमें 176 सरकारी और 539 निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोगियों को सही समय पर सही उपचार मिल सके। इसके अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक लोगों को 580 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम का भुगतान सरकार ने किया है। इस योजना को पूरी तत्परता से चलाने के लिए हरियाणा सरकार की कई समितियां भी सक्रिय हैं। यही वजह है कि आज देश भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की गुणवत्ता मानकों के लिए दिए गए कुल 283 प्रमाण पत्रों में से 106 प्रमाण पत्र हरियाणा को मिले हैं। हरियाणा सरकार पूरे समर्पण से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सफल बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, ताकि हर चेहरे पर मुस्कान रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, सारी प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। हमारी खातर, गरीब खातर तो बहुत बढ़िया है, भगवान के रूप में है। परिवार बहुत खुश है जी, बहुत अच्छा समझता है जी मेरे परिवार का। आयुष्मान आज है तो हमारा जिंदा है आदमी जो आयुष्मान कार्ड का हमने सारा मिला है। भला कर भगवान भाई थार जिंदगी लावे, हमारी उम्र थार लावे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीबों के स्वास्थ्य और स्वाभिमान की सुरक्षा। आज आयुष्मान भारत योजना का जिस रूप में हरियाणा में विस्तार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से होने जा रहा है, उसका समग्र स्वरूप क्या होगा और किस रूप में ये प्रयास प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के लिए लाभकारी होगा, इसके बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा आयुष्मान भारत हरियाणा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजनारायण कौशिक जी से
कि वे आए और आप सबके समक्ष इसका विवरण प्रस्तुत करें ताकि हम इसको बेहतर ढंग से समझ सकें, जान सकें और इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मंच पर आसीन हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, विधायक पटौदी श्री सत्यप्रकाश जी, हरियाणा सरकार के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी पत्रकार छायाकार बंधु, आज जो योजना शुरू हो रही है उनके सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत जो योजना है ये केंद्रीय सरकार ने सितंबर 2018 में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत हर योग्य लाभार्थी जो परिवार है उसको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सालाना दिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार ने जब ये योजना शुरू की थी तो उसमें पूरे हरियाणा के उसके अंदर लगभग 9.5 लाख परिवार, जिसके अंदर लगभग 28 लाख व्यक्ति शामिल हैं, उनको इस योजना का लाभ मिला था। ये योजना पूरी तरीके से कैशलेस है और पूरी तरीके से बिना किसी दस्तावेजों के ये योजना प्रदान की जाती है। तो जब भी कोई इस योजना के तहत कोई भी अगर बीमार होता है, वो अगर हॉस्पिटल में जाता है और इस योजना का लाभ उठाता है तो उसको वहां पर ना तो कोई पैसा देने की जरूरत है किसी भी तरीके की, और ना ही कोई कागजात देने की आवश्यकता है। इस योजना के तहत कुल लगभग 1500 उपचार पैकेज हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, जिसके तहत लगभग सारी की सारी जो बीमारियां हैं हमारी वो कवर हो जाती हैं। और हरियाणा में इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुल 715 सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल जो हैं वो चयनित किए गए हैं। आज आयुष्मान भारत का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। ये जो विस्तार है इसके अंदर जो हरियाणा के अंत्योदय परिवार हैं उन सबको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसमें अतिरिक्त जो पहले 9.5 लाख थे उसके अतिरिक्त 19 लाख और परिवार इसके अंदर हरियाणा सरकार ने चयनित किए हैं, और उन 19 लाख परिवारों में लगभग 90 लाख से 1 करोड़ व्यक्ति हैं जिनका जो और ज्यादा जो है उनको लाभ यहां मिलेगा। तो कुल मिला के केंद्र की योजना तथा प्रदेश की योजना कुल मिला के लगभग 1.25 करोड़ परिवारों को लाभ देगी। इसके अंदर भी वही स्कीम रहेगी, वही योजना रहेगी जो केंद्र सरकार की है। उसी तरीके से ये कैशलेस होगा, उसी तरीके से कार्ड जो है मिलेगा। इस सारे कार्यक्रम की अगर प्रेरणा और दूरदर्शिता की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की है। ये उन्हीं का विजन है और उन्हीं की सोच है जिसके कारण आज ये प्रोग्राम हो रहा है। साथ में मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी का। यहाँ स्वास्थ्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी अनुपमा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रीड, जिन्होंने ये सारा डेटा हमें दिया है कि कौन कौन लाभार्थी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रीड श्री वी उमाशंकर जी का। यहाँ और जो आयुष्मान भारत के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो वैसे प्रभजोत सिंह है जो आजकल चुनाव ड्यूटी पर हैं, उसके कारण मेरे पास ये चार्ज है। तो उनकी टीम ने पिछले लगभग 1 महीने से इस कार्यक्रम को पूरा अपनी तरफ से जोर लगा के इस जगह पर पहुंचाया है। साथ ही मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने सिस्टम एक तैयार कर रखा था उसी को यूज करते हुए हम ये कार्ड जनरेट करके जो हमारे लाभार्थी हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। इस योजना के तहत जितना भी खर्चा होगा वो हरियाणा सरकार ही वहन करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार राजनारायण कौशिक जी का। दिव्य सज्जनों, ये आप महसूस कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि शब्दों से शायद इसको प्रकट करना, व्यक्त करना उतना संभव नहीं है कि प्रदेश के अंत्योदय परिवारों में आयुष्मान भारत योजना के इस विस्तार से क्या भरोसा और कितना भरोसा पैदा हुआ होगा, आत्मविश्वास कितना बढ़ा होगा। और इसीलिए हम चाहते हैं, क्योंकि आज इस योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश के 19 लाख से भी अधिक परिवार जो सुपात्र पात्र हो जाएंगे
और 19 लाख परिवार का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्ति। उन्हीं में से एक बहन कांता जी यहां पर हम सबके साथ हैं। कांता देवी खोगांव मानेसर से हैं। उनके शब्दों में वो विश्वास झलकता है, एक कृतज्ञता का भाव भी है मुख्यमंत्री महोदय के प्रति कि इस तरह की सोच के साथ उन्होंने इस योजना की शुरुआत करवाई। तो मैं निवेदन करूंगा कांता बहन से कि वो आए और 2 मिनट में अपने उद्गार, अपनी बात आपके सामने रखें। आइए कांता जी। हेलो, मैं आपको सबको नमस्कार करती हूँ। आयुष्मान कार्ड से गरीबों का फ्री इलाज हो जाता है, इसलिए आयुष्मान कार्ड से गरीब लोगों के लिए और 5 लाख के लिए इस इलाज हो जाता है। और इसके बाद अस्पतालों में जाते हैं गरीब लोग यहाँ से इलाज नहीं करवा सकते। यह गरीब लोग कहाँ से इलाज करवावें, उसके पास पैसे नहीं है और इसलिए गरीब लोग इसीलिए वहाँ पड़े रहते हैं। तो मोदी ने इसलिए 5 लाख का फ्री इलाज आयुष्मान कार्ड बनवाया है। दरअसल कांता बहन बहुत सारी बातें बता रही थी, क्योंकि परिवार मजदूरी करता है और कह रही थी कि जब मजदूरी कोई जो कमाने वाला व्यक्ति है जब वो बीमार पड़ जाता है परिवार में, तो पूरे परिवार की व्यवस्था नहीं हिल जाती, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। इस मंच पर आकर स्वाभाविक सी बात है कि उनको उस रूप में उन्होंने अपनी बात कही है। हरपाल पंडित जी हैं कासन से, उनको मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और वो भी 2 मिनट में अपनी बात आपके सामने रखें। इस योजना के विस्तार को लेकर वो क्या सोचते हैं। सभी से मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार जी। ये आयुष्मान भारत योजना जो चलाई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गरीब लोगों के हित के लिए गरीब मजदूर, रेहड़ी पटरी, दुकानदार, किसान के लिए चलाई गई है, क्योंकि उनका इलाज नहीं हो सका था गरीब आदमी का। जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाते थे, डर डर की ठोकरें खाते थे और अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं और गरीब आदमी के इलाज के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है और मुझे और मेरे परिवार के लिए और जो भी गरीब आदमी हैं सबके लिए ये बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो भी बहुत अच्छे आदमी है। उनका मैं हाथ जोड़कर बड़ा बड़ा धन्यवाद नमन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार हरपाल जी का। देवियों सज्जनों, हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव इस बात को सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ सही मायने में जो पात्र हैं उन तक पहुंचे, उन्हें उसका लाभ मिल पाए और किसी गरीब या जरूरतमंद का कोई हक जो है कोई अपात्र व्यक्ति जो है ना हड़पने पाए। और आज हरियाणा देश का ऐसा पहला और अग्रणी राज्य है इस देश का जिसने अंत्योदय की संकल्पना को पूरी ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से और उन्हीं के नेतृत्व में उसे धरातल पर उतारा है और इस रूप में सच्चे मायने में गरीबों की, जरूरतमंदों की आवाज बनते हुए मुख्यमंत्री जी ने उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम जो है वो शुरू किए हैं। आईटी के इस्तेमाल ने उसकी क्षमता भी बढ़ाई है, उसको त्वरित गति दी है और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है उस माध्यम से। आज अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान भारत योजना का विस्तार उसी दिशा में उठाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवारों तक विस्तार का शुभारंभ करें अपने करकमलों से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का। आभार आप सभी को शुभकामनाओं के रूप में और प्रदेश के अन्य 28 स्थानों से जो कार्यक्रम स्थलों से जुड़े हुए सभी भाई बहन हैं उनको भी हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज यहां
कुछ हमारे ऐसे आयुष्मान बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से कार्ड जो है वो डमी कार्ड, उसका बड़ा स्वरूप जो उसे वितरित किया जाएगा। और इस क्रम में मैं एक एक करके उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले नाहरपुर कासन से, गुरुग्राम से ही विवेक, उन्हें आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने कर कमलों से सबसे पहले कांता देवी जी का कार्ड लाए। कांता बहन का कार्ड जो कि यहां हम सबके साथ यहां पर उपस्थित हैं, खोगांव मानेसर से कांता बहन, उन्हें इस अवसर पर कार्ड प्रदान किया जाएगा। हरपाल जी हैं और अन्य भी हमारे कुछ साथी हैं जिन्हें प्रदान किया जाएगा अभी। तो सबसे पहले कांता बहन से मैं निवेदन करूंगा कि वो ये मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उसे स्वीकार करें। आप करतल ध्वनि, ये पहला कार्ड वितरित किया जा रहा है अंत्योदय परिवारों तक के विस्तार का। ये कार्ड जो है उसमें सबसे पहला कार्ड कांता बहन को। और अब हरपाल पंडित जी कासन से हैं, उनको, और मैं बाकी को आमंत्रित करता हूं। विवेक आ जाए नाहरपुर कासन से। और ऐसे ही एक अंत्योदय परिवार से संबंध है, सामने की तरफ देखें विवेक। विवेक के बाद चरण सिंह नाहरपुर कासन से ही, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। आइए चरण सिंह। और इन सबको आपकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए आपकी तालियों के रूप में। देवियों सज्जनों, इन सबको अपनी शुभकामनाएं दीजिए, आशीष दीजिए। सबसे पहली तो बात यह है कि किसी को आवश्यकता ना पड़े, कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर बीमार हो तो उसका भरोसा ना डगमगाए, उसे यह भरोसा हो कि उसके साथ खड़ा है कोई। मिथिलेश नाहरपुर कासन से ही, मिथिलेश जी को आमंत्रित करता हूं। आइए मिथिलेश जी। और अनुज आ जाएंगे मंच के पास, ऊपर आ जाएंगे अनुज, वहीं रुकिए अनुज, वहीं। मिथिलेश जी के लिए भी तालियां आप सबकी तरफ से जरूर बननी चाहिए। अनुज नाहरपुर कासन से, आइए अनुज। अनुज के पिताजी मजदूरी करते हैं, आज वो अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंदु देवी खोगांव मानेसर से, खोगांव मानेसर से इंदु देवी, मजदूर परिवार से संबंध। सनी खोगांव से ही, सनी को भी आमंत्रित करता हूं। ये बालक भी आज कितना भरोसा और विश्वास इनके अंदर पैदा हो रहा होगा। सनी, कांता देवी आज हो गया। श्वेता जी, श्वेता नाहरपुर कासन से, श्वेता आए बच्चे। पूनम, पूनम जी को आमंत्रित करता हूं। नैनवाल वहां से पूनम जी हैं। रेडी लगाते हैं इनके पति और इस तरह से रोजी रोटी चलती है। सरोज, सरोज जी को आमंत्रित करता हूं। पंचगांव, वहां से इनका संबंध है। रेडी लगाने वाले, रोज कमाई करके गुजारा करने वाले ये परिवार है। ज्योति, ज्योति जो है वो कासन से है, मानेसर से, उन्हें आमंत्रित करता हूं। ये भी मजदूर परिवार से है। बहुत बहुत आभार, आभार मुख्यमंत्री महोदय का। और अब ये समय है देवियों सज्जनों जब ऐसी विभूति जिनकी संवेदनाओं का लाभ गरीब और अंत्योदय परिवारों तक पहुंचता है तो उनके जीवन में खुशहाली आती है, एक भरोसा पैदा होता है उनके मन के अंदर। ऐसे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा आप सबकी तरफ से, और पूरी 28 सैन्य स्थलों पर भी लोग सुनने के लिए आतुर हैं, तो मैं आपकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ निवेदन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जब केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना का
शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर यहां से जुड़े हुए सभी अन्य 28 स्थानों समेत सब जगह मुख्य अतिथि के नाते सभी हमारे मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, यहां मंच पर उपस्थित पटौदी के हमारे विधायक श्री सत्यप्रकाश रावता जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, विशेष तौर पर यहां मंच पर आयुष्मान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजनारायण कौशिक जी, और आज जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मंच पर 2 सज्जन कर रहे हैं। ऐसे सभी लाभार्थी गणों के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारी बहन कांता देवी जी, भाई हरपाल सिंह जी, इस पंडाल में आए हुए सभी नवनिर्वाचित पंच सरपंच बंधुगण, पत्रकार छायाकार मित्रों, अन्य सज्जन वृंद, कलाकार बंधुओं, जैसा मैंने बताया कि आज का अवसर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, खास करके उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना जीवन यापन बहुत कठिनाई से करते हैं, जिनको हम एक कैटेगरी, जिसको बीपीएल कैटेगरी कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे परिवारों के लिए एक यादगार दिन बन करके आ रहा है। हर किसी समाज के चिंतक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि समाज हमारा सुखी हो। सुखी समाज की कल्पना प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। यदि एक व्यक्ति सुखी है, परिवार सुखी है, तो काम नहीं चलता। समाज सुखी हो तब जाके काम बनता है, क्योंकि हमारा जीवन सामूहिक जीवन है। हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। सारे समाज का जीवन अगर सुखी होगा तो हम सब सुखी होंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, ऐसी कामना की गई है। हमने तो समाज को एक परिवार माना है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने बात की है। समाज के अंदर क्षमता के आधार पर अलग अलग परिवार हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। साधन संपन्न व्यक्ति भी हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी हैं, निम्न आय वर्ग के लोग भी हैं। अब जो अपने परिवार का पालन पोषण अपने आप कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा के नाते सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से बहुत बड़े बड़े सेवा प्रकल्प चलाते हैं, ताकि अन्यों को उसका लाभ हो जाए, जिसकी पहुंच कम है उसको भी लाभ हो जाए। ये सब वो करते हैं। लेकिन वहीं सरकारों का भी अपना काम होता है। सरकार, कल्याणकारी सरकार, ऐसे समाज की चिंता वो करते हैं जिनके पास साधन कम है, आय कम है, सामान्य भाषा में कहा जाता है गरीब समाज है, क्योंकि उसकी निजी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कई बार वो स्वयं नहीं कर सकता है। तो ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में आरंभ से ही है। चाहे वो वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, और चाहे पिछले 8 वर्ष से 8.5 वर्ष हो गए हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी गरीब को कोई तकलीफ न रहे। चाहे उन्होंने उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो,
स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाएगा। हम लोगों ने इसको सैद्धांतिक रूप से जो शब्द दिया है वो अंत्योदय दिया है, अर्थात अंतिम का उदय। पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा, पत्रकार भाई ने, कि आप अपने समाज को सुखी करने की क्या योजना रखते हैं अपने मन में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति इस जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, पिछड़ा जिसको कहते हैं, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। अगर आपने उसकी योजना पहले बना ली, धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो पीछे रहेगा उसी को आगे बढ़ाओ। इसका सिद्धांत का नाम दिया गया अंत्योदय। लोग कहते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऐसा नहीं, शुरुआत नीचे से कर दो। जब नीचे से आप शुरुआत करोगे तो शायद नीचे वाले अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, समाज सुखी कल्पना हो जाएगी। तो इस अंत्योदय योजना से ही प्रदेश में हमने इस समाज के लिए 5 प्रकार की जो क्षेत्र हैं, उनके जो सेक्टर्स हैं, उसके अंदर ध्यान देना शुरू किया है, जिसको 5S नाम से, और मैंने कई बार भाषणों में कहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। कैसे गरीब परिवारों की शिक्षा का प्रबंध ठीक होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, और वो स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हों, उनको रोजगार के नाते आगे बढ़ाना चाहिए, और स्वाभिमानी एक व्यक्तित्व बने। किसी को भी सिर नीचा करके जीने की जरूरत ना पड़े, सिर नीचा सीना चौड़ा करके जिए, ताकि स्वाभिमानी व्यक्ति होकर के कहे कि मैं भी समाज का उतना ही और नागरिक हूं जैसा कोई और नागरिक है, उसी प्रकार का मान सम्मान मेरा भी है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने योजनाएं बनाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसमें जिनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए परिवार से कम है, ऐसे परिवारों के किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, जैसा रोजगार वो कर सकता है, ऐसी योजनाएं बनाई। 550 से ऊपर अभी तक रोजगार मेले लग चुके हैं, हर ब्लॉक लेवल पर लगे हैं। 3 राउंड उसके हो गए हैं, अभी बहुत जल्दी उसके बाकी और राउंड भी पूरे करेंगे, क्योंकि ये परिवार लगभग 7 लाख, 7.5 लाख परिवार बनते हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय है। इसमें से अभी तक मात्र 2.5 लाख परिवार ही उसमें उपस्थित हुए हैं। शेष जो बचे हैं उनके लिए भी ये 10 एक प्रकार से राउंड इन कैंपों के होंगे। इसमें बैंक्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, बैंकों से जिनसे ऋण लेकर के कुछ काम कराया जा सकता है। सरकारी योजनाएं भी हैं जिसके अंदर ग्रांट मिलती है, जिसके अंदर कोई
उसको सहायता दी जा सकती है, ऐसी वो योजनाएं भी हैं। हमारे 20 विभागों की कोई 50 के लगभग योजनाएं ऐसी हैं जिस पर ये लोग अपना काम कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरियों में जा सकते हैं, स्किलिंग करा करके उनको कहीं ना कहीं काम दिलाया जा सकता है। हमने योजना बनाई है कि ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, बहुत वर्षों से इसमें काम नहीं हो रहा था। सेल बहुत पहले 15 साल पहले किसी ने बनाया होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। उसको दोबारा से हमने एक्टिव किया है और 1 लाख युवाओं को स्किलिंग करा करके आवश्यकता के हिसाब से विदेश जाने के लिए भी रास्ता उनका तय करेंगे कि आप लोग विदेश जाना चाहें तो विदेश जाकर के अपनी नौकरी करें। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो भी बीए पास करके निकलेगा, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब लोग वहां से जो चाहे पासपोर्ट लेके निकलेंगे। अप्लाई करना है, मुफ्त में पासपोर्ट दिया जाएगा उनको कि जब भी मौका मिलता है तो आप जाकर के कहीं भी काम कर सकते हैं। इस देश से बहुत लोग जाते हैं, बहुत ऐसी हुनर सीख करके जाते हैं। तो हमने इस योजना पर काम करना शुरू किया और बहुत कंपनियों ने हमको संपर्क भी किया। हमको 500 लोग चाहिए, हमको 1000 लोग चाहिए, हमको 200 लोग चाहिए, हमको नर्सेज चाहिए, हमको मिस्त्री चाहिए, हमको कारपेंटर चाहिए, हमको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमको ड्राइवर चाहिए। बहुत देशों में आज ये स्थिति उत्पन्न होगी कि वहां रोजगार करने वाले लोग ही नहीं मिलते उनको। तो हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि इस क्रम में जहां स्वावलंबन के काम ने शुरू किए, वह हमने शिक्षा के भी काम शुरू किए। गरीब बच्चों के लिए फीस माफ की है, उनके लिए वर्दी माफ है, भोजन उनको सबको मिलता है। और अब तो हमने सब बच्चों को, उसमें आय की सीमा भी नहीं रखी। सरकारी स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले 7 लाख बच्चों को टेबलेट्स, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना, कंप्यूटर में 7 लाख बच्चों को टेबलेट भी दिए हैं। अब विषय आता स्वास्थ्य का। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत के कार्ड देने शुरू किए। लेकिन जब हम ध्यान में आया कि ये एक डाटा बना था SCCC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में एक परिवारों की पहचान की गई थी। अब उस समय से लेकर के आज और एक 11 साल बीत गए हैं। 11 साल में परिवारों की स्थितियां बदलती रहती हैं। कई बार परिवार एक की बजाय 2, 3, 4 भी हो जाते हैं, बंटवारा होता तो आमदन भी उस हिसाब से कम हो जाती है। किन्हीं भी कारणों से कुछ नए परिवार भी उसमें जुड़ जाते हैं और उस समय आय की सीमा भी 1,20,000 पे रखी गई थी। अब हमने उसको 1,80,000 कर दिया है। तो सूचियां बदल गई हैं। उन सूचियों के हिसाब से अभी तक केवल 9.5 लाख परिवारों के कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जब हमने नई सूची बनाई है 1,80,000 के हिसाब से, डिपार्टमेंट ने पीछे 1 महीना पूरी मेहनत की है। इसमें अब इन परिवारों की संख्या होगी 28 लाख। इन 28 लाख लोगों को ये गोल्डन कार्ड दिए जाएं। आज से उसका शुभारंभ किया है। आज तो अभी मात्र सभी 28 स्थानों पर टोकन रूप में थोड़े थोड़े कार्ड दिए जा रहे हैं। आज केवल 2,500 कार्ड वितरण करेंगे, लेकिन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं और 5 दिसंबर तक हमारी कोशिश रहेगी कि और एक 10 लाख कार्ड, ये 5 दिसंबर तक तिथि तय हो जाएगी। सभी PHCs में, CHCs में, सभी स्थानों पर जहां जहां कार्ड बनाने हैं वहां बुलाकर अथवा घर घर जाकर के ये 10 लाख कार्ड जो है 5 दिसंबर तक और बंट जाएंगे। शेष बचे अगले कुछ दिनों में, लेकिन यह तय है कि 31 दिसंबर से पहले इस काम को हम पूरा करेंगे। जिस दिन से जिसको कार्ड मिलता है उस दिन उसकी योग्यता उसमें बन जाती है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसका हो गया। स्वास्थ्य बीमा में जब भी जितनी आवश्यकता पड़ती है उतना ही उस गरीब परिवार को उसको सहायता मिलती है। अभी तक क्या देखने में आता है कि परिवार में जो भी कोई हमारा प्यारा है, आखिर परिवार का सदस्य सबको प्यारा होता है, कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता, या इलाज कराने जाता उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए।
सहायता कभी कभी कहां कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं, और जब वो देखने को मिलती हैं तब मन में वेदना होती है। जो भी कोई व्यक्ति जिसका समाज के प्रति संवेदना है, मन में थोड़ी भी, ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को पीड़ा होती है। अब ये पीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने समझी थी, तो उन्होंने करोड़ों परिवारों को उस समय कार्ड दिए, लेकिन जहां कमी महसूस हो रही है उसमें हमने प्रदेश के नाते से इस कमी को पूरा करने के लिए इस योजना को, इसका विस्तार किया है। और इस विस्तार के अंदर इस योजना का जो नाम रखा है हमने, वो भी चिरायु हरियाणा। इस योजना का नाम चिरायु हरियाणा, कंप्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स। नाम भले अंग्रेजी का है लेकिन उसकी हिंदी निकाली है चिरायु। तो ऐसी इस योजना का लाभ अब 9 लाख की बजाय 28 लाख परिवारों को मिलेगा। ये भी ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से जो निश्चित लाभ पहले से हमको इसमें रिएंबर्समेंट हो रही है 60% की, वो तो उतनी होगी। शेष खर्च हरियाणा सरकार अपनी ओर से करेगा, लगभग 500 करोड़ रुपया साल का इसमें हमारा अलग खर्च होगा। लेकिन इसमें कठिनाई नहीं है। मुझे मानेसर के, गुरुग्राम के लोगों से इस बात को साझा करते हुए कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि हरियाणा सरकार आज आर्थिक दृष्टि से बाकी जितने बड़े प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में आज नंबर 1 स्थान के ऊपर है। हमारा राजस्व भी पर्याप्त है, हमारे खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, हमारे पर कैपिटा इनकम वो भी देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसलिए हम उसी नाते से लोगों को सहायता का दायरा भी अपना बढ़ा सकते हैं। हमने जितने लाभ दिए हैं वो सबसे ज्यादा लाभ हमारे हरियाणा में होते हैं। बल्कि एक समस्या आ गई है, आसपास के जो प्रदेशों के बॉर्डर जिलों के लोग हैं वो लाभ अपने प्रदेशों में ना उठा करके हमारे प्रदेश में आके उठाते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन हरियाणा में 2500 रुपया महीना, किसी प्रदेश में नहीं है। हमारे पड़ोसी प्रदेशों में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, किसी में भी इस प्रकार का लाभ नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा उसको चेक करना है कि हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी केवल हरियाणा की जनता है। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमको तय हो कि जो हरियाणा का निवासी है, हरियाणा का नागरिक, उसको सारे लाभ मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है, तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है, अर्थात लगभग 29 लाख है। ऐसे ही 715 अस्पताल इसमें सूचीबद्ध किए हैं जहां से इलाज करवा सकते हैं। लगभग 1500 बीमारियां उसकी एक सूची बनी है जिसका इलाज वहां हो सकता है। 539 निजी अस्पताल हैं, 176 सरकारी अस्पताल हैं। एक विशेष बात इसके अंदर यह है कि पहले इसमें दिव्यांग बंधुओं का इलाज उसका स्कोप नहीं था। अब दिव्यांग का भी कोई इलाज कराना है वो भी हमारी इस योजना के अंदर समाहित है कि दिव्यांग बंधु भी अपना जाकर के इलाज वो सब करा सकते हैं। मित्रों, जितनी ये योजनाएं बनाई गई हैं, इसके अलावा भी हरियाणा के अंदर तो ऐसे जिनके पास खुद अपनी ताकत बीमा करने की नहीं है, ऐसे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए ये सरकारी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान बीमा योजना चलाई थी और आज जो चिरायु हरियाणा ये बीमा योजना चलाई है, इसका आपको सबको बहुत बहुत लाभ हो और आप लोग सब सुखी रहें। जैसे मैंने कहा कि एक निरामय योजना, स्वस्थ शरीर, ये हमारा रहे। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात दी है सीएम मनोहर लाल ने। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवारों को ये तोहफा मिला है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाकर 12 लाख परिवारों को जोड़ा गया और अब इस दायरे में 28 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही 5 लाख तक का इलाज सरकारी और पैनल पर प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में मिलेगा। तो पीएम के मन में सुखी समाज को लेकर भी उन्होंने बोला और सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि आयुष्मान योजना के तहत 1500 बीमारियों को चिन्हित किया गया है और साथ ही उन्होंने PPP परिवार पहचान पत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत भी अब गरीब परिवारों को फायदा होगा। तो साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड के कारण 2021 की जनगणना का कार्य आरंभ नहीं हो सका था, इसीलिए 10 सालों में अंत्योदय परिवारों की संख्या बढ़ी है और इसलिए हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के सत्यापित डेटा के आधार पर मानकर उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। तो आयुष्मान योजना पर 500 करोड़ सालाना खर्च कर रही है प्रदेश सरकार, ये सीएम मनोहर लाल ने कहा और कहा आयुष्मान योजना में अब दिव्यांग भी अपना इलाज करवा सकेंगे। साथ ही पीएम के मन में सुखी समाज का विचार भी है और जिसके तहत ये बड़ा तोहफा प्रदेश के लोगों को आज दिया गया।